नमस्कार। दोपहर के 2 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि गाजियाबाद से है। पुलिस ने भीड़ पर किया है लाठीचार्ज और नंदकिशोर गुर्जर को रोकने पर कर रहे थे हंगामा। नंदकिशोर गुर्जर को महापंचायत में जाने से पुलिस ने रोका था, तो पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी विधायक के समर्थक महापंचायत पर अड़े हुए थे, दासना मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे और इसको लेकर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने भीड़ पर लाठियां बरसाई हैं, लोगों को इकट्ठा होने से रोका गया है। तमाम आरोप बीजेपी विधायक की तरफ से भी लगाए गए। यति नरसिंहानंद के द्वारा दिया गया जो बयान था, अब वो विवाद का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ उनके बयान को लेकर विरोध जारी है, तो दूसरी तरफ समर्थक भी अब सड़कों पर आ गए हैं। पुलिस के साथ इन समर्थकों की धक्का मुक्की भी हुई है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भी बरसानी पड़ी। हालांकि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जो कि आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। इन समर्थकों को यहीं पर रोक दिया गया था। बीजेपी एमएलए को रोकने पर जबरदस्त हंगामा देखा गया है। एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। यति के समर्थन में ये महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। ना तो ये इजाजत ली गई थी यहाँ महापंचायत की, और ना ही पुलिस की तरफ से इजाजत दी गई, जिसको लेकर आमने सामने आ गए थे विधायक के समर्थक और पुलिस। और ये देखिए, जबरदस्त बवाल हुआ, तीखी नोकझोंक भी हुई, बहस हुई, और उसके बाद पुलिस को इस भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। तो सनातन की लड़ाई अब सड़कों पर आती हुई नजर आ रही है। एक तरफ यति नरसिंहानंद के बयान का विरोध किया जा रहा है, मुस्लिम समाज इसका विरोध कर रहा है, कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। और इस बीच खबर ये भी आई थी कि पुलिस ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में लिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो विधायक के समर्थक हैं वो समर्थन में नजर आ रहे हैं। महापंचायत आज बुलाई गई थी, बड़ी संख्या में लोगों को कहा गया था जुटने के लिए, और बताया जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले थे। कुछ राजनेताओं की भी पहुंचने की खबर थी, लेकिन उसके बाद देखिए स्थिति कैसे बिगड़ गई। पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ी हैं इन समर्थकों को यहाँ से हटाने के लिए। पुलिस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। ये देखिए, रास्ता जाम हो गया था, भीड़ बेकाबू हो गई थी, समर्थक हंगामा कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का पीयूष गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, एक तरफ नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक और दूसरी तरफ पुलिस, दोनों आमने सामने आ गए और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। देखिए, निश्चित रूप से जहां लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए थे, वहीं मंदिर जाने वाले रास्ते पर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी और जो लोग वहां जमा हुए थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है, कुछ पत्रकारों के भी चोट आई है। लौनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर हमारे साथ में। विधायक जी, जिस तरह से ये लाठीचार्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही मतलब शर्मनाक है जिस तरह जलियांवाला बाग में जो अंग्रेजों ने किया, वो पुलिस ने बर्बरता की। सारा मामला निपट गया था। आपको मालूम ही है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद ने बैठ करके पूरा प्रकरण निपटा दिया था और लोगों को भरोसा दिया था और कॉल को वापस ले लिया था। लेकिन यहाँ एक अधिकारी पूरे ज़िले को जलाना चाहता है। वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के इशारे पे यहाँ काम करता है और उन्होंने यहाँ लोगों के ऊपर मुकदमा लिख दिया। मुकदमा लिखने के बाद पूरा हिंदू समाज में गुस्सा हुआ और वो कॉल को कहा कि हम अब पंचायत करेंगे। उसमें आज पंचायत का आह्वान था, तो मंदिर में जो माँ का भगवती का श्रृंगार होता है, अंग्रेज भी नहीं रोक पाए, उसको भी रोकने का काम हुआ। अंदर साधु सन्यासियों के साथ जो बदतमीजी हुई, गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज की स्थिति ये रही कि वहाँ पत्रकारों तक को भी नहीं बख्शा गया। एक हमारे बड़े चैनल की पत्रकार को भी सारे कपड़े फाड़ दिए, लाठी मारी गई। ऊपर से मुस्लिम महिलाओं ने भी पथराव किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग आप पे है। डॉक्टर जो मुस्लिम थे उन्होंने मना कर दिया। वो इस तरह से जिहादी यहाँ काम कर रहे हैं। और मंदिर पे जिस तरह हमला किया गया, मंदिर पे जो पथराव हुआ और पूरा सर तन से जुदा के नारे लगाए, वो इनके रिश्तेदार हैं। उनको आज तक जो भीड़ को भड़का रहे थे, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो सारे के सारे जो मुख्य थे
जिन्होंने किया जिहादी थे, जो उकसारे थे। इससे लोगों में आक्रोश था। आज महापंचायत ने निर्णय लिया है, 3 मांगे हैं। उच्च अधिकारियों के आश्वासन पे पंचायत को 1 सप्ताह के लिए हिंदू समाज ने बढ़ाया। पंचायत मेरे द्वारा नहीं बुलाई गई, पंचायत ने मुझे भी बुलाया था। और एक सनातनी होने के कारण और मेरे अंदर भी गुस्सा है कि शिव और शक्ति माँ भगवती का इतना प्राचीन मंदिर है, जहाँ भगवान परशुराम जी ने भी साधना की हो, पांडवों ने साधना की हो, वहाँ हमला करना अब हिंदुस्तान में बचा क्या है। जिहादियों ने यहाँ जो नरक किया है उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इसलिए पुलिस ने लाखों लोगों को रोका है, डिटेन किया है, पूरे बॉर्डर सील किए। उसके बाद भी हजारों लोग, कई हजार लोग आए पंचायत की और शांति से बैठ के पंचायत की। जब लोग मंदिर जाना चाहते थे तो वहाँ जबरन पुलिस ने लाठी चार्ज किया, बच्चे स्कूल वालों को मारा और यहाँ तक कि पत्रकारों के हाथ भी बहुत चोटें आई हैं। और तमाम लोगों के साथ जो गिरफ्तारी हुई, जाती हुई, वो मैं उसकी निंदा करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में पूरा प्रकरण है। एक अधिकारी पूरे समाप्त हुए मामले को आग में घी डाल करके यहाँ क्यों इस तरह का कराना चाहता है। एक पूर्व रिटायर जजों की कोई कमेटी बने और वो जांच करे कि इस देश के अंदर ये हो क्यों रहा है। 3 निर्णय पंचायत ने लिए। पहला निर्णय है कि 10 करोड़ लोग, कांग्रेस ने इस देश के साथ पूरी तरह से इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए वोट के लिए यहाँ 10 करोड़ आम आदमी पार्टी और अन्य जो सरकारी कम्युनिस्ट बंगाल में रही है ममता बनर्जी जी की, उन्होंने यहाँ 10 करोड़ घुसपैठियों को बसा, एक घुसपैठियों को निकाला जाए, क्योंकि वही ज़्यादा टेम्पो में भर के आए थे। लोकल लोग जो ISI के कहीं ना कहीं एजेंट हैं, जिनको फंडिंग होती है, उन्होंने इस पूरे मंदिर को जलाने की कोशिश की थी। और ये रिपोर्ट IB की रिपोर्ट में, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में आ गया कि मोब लिंचिंग होती, महात्माओं को मारा जाता, जो रामायण सुन रहे थे वहाँ उनको मारा जाता। उसके बाद भी कौन से इंतजार कर रही है पुलिस कि उन जिहादियों को जो मंदिर पर हमला करने वाले हैं, ले लीजिए, आगे रुख किस तरीके से रहेगा। 10 करोड़ लोगों को निकाला जाए। दूसरी मांग है कि जिन्होंने हमला किया उनके ऊपर NSA लगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, मृत्युदंड की सजा हो। आगे क्या करेंगे? तीसरी मांग ये है केंद्र सरकार कोई कठोर कानून बनाए जिससे कि भविष्य में इस तरह का कोई भी घटना ना कर सके। आगे के लिए तो समाज तय करेगा, लेकिन उच्च अधिकारियों के आश्वासन पे और संगठन के जो हमारे अधिकारी हैं उनके आश्वासन पे लोगों ने कहा 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं। कार्रवाई कठोर हुई और सारी सुरक्षा मंदिर की बिल्कुल। तो 1 सप्ताह के लिए इस महापंचायत को आगे बढ़ा दिया गया है। 3 मांगे रखी गई हैं प्रशासन के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। विधायक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और